सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। राधे राधे एवरीवन, जय गुरु जी। राधे राधे जय गुरु राधे जी। राधे मैम, जय गुरु जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सुनीता जी, राधे राधे जी। और कैसे हो आप सब? बढ़िया। सबके कैमरास क्यों बंद है भाई? कैमरास क्यों बंद है? कैमरा जल्दी जल्दी ऑन करेंगे सभी। जल्दी से राधे कैमरा ऑन राधे करेंगे। राधे राधे जी। मैम, बहुत दिनों बाद। हाँ जी उषा जी। देखो, बिना देखे भी मेरे को पता चल जाता है कि कौन बात कर रहा है। मैम, मैं नहीं हूँ उषा जी। नलिनी जी। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। आपकी आवाज और उषा जी की आवाज सेम टू सेम है ना उषा जी? ओके मैम, ओके। चलिए चलिए, आज की क्लास को शुरू करें। रेडी? सभी रेडी? आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी मैम, हाँ जी। यस सिर्फ मैम। सुनीता जी, सिर्फ रिद्धि जी, बस। जी मैम, हम तो हमेशा रेडी रहते हैं। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। आपकी एक्साइटमेंट होगी तभी हम भी आगे अच्छी तरह से करते हैं ना। आप सबके रेडी करके रेडी हम। मैम। चलो बढ़िया है। पहले कैमरा ऑन करो। चालू है। दिख तो रहे नहीं आप मुझे कहीं पे। चलो जल्दी से कैमरा ऑन करो सभी। दीपाली जी, चलो हाँ कोई लगता है कुछ इशू है मैम कैमरे में। इश्यू है, कोई बात नहीं। चलो, जो कैमरा ऑन कर सकते प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। प्लीज अपना अपना जो कैमरा ऑन कर सकते कैमरा ऑन करेंगे जी, जल्दी से। Powering off. चलिए, क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास, जैसे कि आप सबको पता है, हमारी क्लास है प्रश्नावली के ऊपर। प्रश्नावली हमारी जो वेदों से निकली गई है। कौन कौन जानता है प्रश्नावली के बारे में? किसी ने सुन रखा है प्रश्नावली के बारे में? चैट बॉक्स में लिखेंगे। किसी ने सुन रखा है प्रश्नावली के बारे में? नो, श्वेता जी कह रहे नो। ओके, और कोई? पूर्णिमा जी भी नो कह रहे हैं। ओके जी। राधिका जी कह रहे यस मैम, जी मैम। ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे फैमिली मेंबर बैठे हैं जो कह रहे हैं सुना है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं सुना है। 50-50 हमारी, जैसे बोले कि 50% लोगों को पता है, 50% लोगों को नहीं पता है। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि प्रश्नावली क्या है, कैसे वर्क करती है। राइट। बट उससे पहले क्लास को आगे बढ़ाएं तो छोटा सा अपने एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ पुराने स्टूडेंट बैठे हैं, उन सबको पता है मेरे बारे में। बहुत सारी क्लासेस हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं डेफिनेटली। एंड जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड माई सेल्फ इज रजनी भाटिया। मैं एक न्यूमोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट, टैरो हीलर, रेमेडी एक्सपर्ट हूँ। बहुत सारी और भी विद्याओं की जानकारी रखती हूँ। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट आज के दिन में बहुत सारी विद्याओं को सीख चुके, क्योंकि ये अकल्ट क्या है? अकल्ट एक क्या समुंदर है, जितना गोते लगाते जो मन करता है उतना और सीखते जाए। राइट। सबका मन करता होगा, क्योंकि यहाँ सभी हम बैठे हैं कहीं ना कुछ अकल्ट की फील्ड को जानते हैं। कोई न्यूमोलॉजिस्ट होगा, कोई टैरो हीलर होगा। राइट। कोई ना कोई यहाँ पर छोटी मोटी कोई ना कोई विद्या की जानकारी जरूर रखता होगा, तो वो भी अकल्ट की लाइन से ही है। कहीं ना कहीं आपको भगवान ने चुना होता है, तभी आप यहाँ तक पहुंचते हो। भगवान जब चुनता है ना आपको, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? कि आपके थ्रू ना किसी का भला होना होता है। सबसे पहली बात तो ये अपने माइंड में रखो। आपको जरिया बनाया जाता है सामने वाले की हेल्प करने के लिए। तो यू आर वेरी लकी। अपने आप को हमेशा लकी समझो। क्यों? क्योंकि यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां तक वही पहुंचेगा जिसके अंदर भक्ति होगी, जिसके अंदर श्रद्धा होगी, जिसके अंदर वो पावर होगी सामने वाले की हेल्प करने की। राइट। तो कौन कौन यकीन करता है इन चीजों को? कौन कौन मानता है? ममता जी मानते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है अगर हम सोचें कि हाँ हम अपनी मर्जी से यहां पर बैठे हैं। नो।
हम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं बैठे हैं, हम उस परमात्मा की मर्जी से हैं, क्योंकि इतना सा एक पत्ता भी जो होता है ना, वो परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हिलता। हम अपने आप के ऊपर घमंड करते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे वो सब। वो कौन कर रहा है? वो भगवान कर रहा है। तो भगवान से बड़ी तो कोई ताकत ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल सुनीता जी, भगवान से बड़ी तो कोई ताकत ही नहीं है। तो प्रश्नावली भी क्या है? प्रश्नावली भी वेदों से ली गई कहीं ना कहीं। कब हम इसको यूज करते हैं प्रश्नावली को? जब हम अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक फील करते हैं, जब हमें लगता है कि हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, अब हम कहाँ जाएं, वहां पर हमारी ये प्रश्नावली हमारी हेल्प करती है। राइट? सबके कभी ना कभी ऐसा एक दौर लाइफ में जरूर आता है जब पर्सन के मन में ये चीज आती है कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तब हम कहाँ जाते हैं? भगवान के दरवाजे पे जाते हैं, भगवान का दरवाजा खटखटाते हैं। हे भगवान, अब आप मेरी रक्षा करिए, अब आप मेरे को रास्ता दिखाइए। कौन कौन करता है ऐसे? किस किस के माइंड में ये सारी चीज आती है कि हमारे पास जब कोई भी रास्ता नहीं बचता है, तब हम क्या करते हैं? हम कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा सोल्यूशन जब हमें नहीं मिलता है, तब हम भगवान के पास ही जाते हैं, क्योंकि वही एक पावर है, राइट, जिसके आगे कुछ भी नहीं चलता। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राइट? तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सब एक एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप सब हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, और आप सब अकल्ट की किस विद्या को जानते हैं। छोटी मोटी विद्या है तब भी चलेगी, या आप हमारे साथ पहली बार ही जुड़ रहे हैं तो एन लिख दीजिए। एन लिख दीजिए। तिरुपति से हैं, ओके, न्यू हैं। पुणे से पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी आप तो हमें जानते ही हो। दिल्ली से, बेंगलुरु से, ओके जी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमें यहाँ पे आप सब ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने अपना कीमती टाइम निकाला है। इस टाइम पे आप यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। सुनीता जी पंजाब से हैं, ठीक है जी, पुणे से, मुंबई से, रिचा शाह रोज आपको मिलती हूँ। बढ़िया। बेंगलुरु से, मुंबई से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऊपर भी मैसेज चले गए हैं, मैं उनको पढ़ नहीं पाई हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी रिप्लाई करा है। जो हमारे साथ पहली बारी जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। अब आगे बात करेंगे, जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर हमारे पास कोई भी चारा नहीं होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? अपने इष्ट देव के पास जाते हैं, क्योंकि हमें अपने उस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं जो हमें कहीं से भी नहीं मिल रहे होते हैं। हम वहां पर फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हमारे लिए ये ठीक है या वो ठीक है। ऐसी सिचुएशन बहुत बारी हमारी लाइफ में आती है। क्यों? क्योंकि हमारे, देखो, हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम सही और गलत में फैसला कई बारी करने में फंस जाते हैं। वहां पर हम किसका सहारा लेते हैं? अपने भगवान का, अपने इष्ट का। जब भी ये जो चीज है ना, ये पुराने टाइम से चली आ रही है। पुराने टाइम पे भी आप देखेंगे कई बारी राजा महाराजा भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते थे जब वो इन ग्रंथों का सहारा लेते थे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती है जो हम सबके साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम हर छोटी छोटी चीज के लिए अपने कहीं ना कहीं पंडित के पास जाएं कि पंडित जी यहाँ पर मेरी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन मुझे दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। राइट? तो वहां पर हमें क्या काम आती है? हमारी प्रश्नावली। प्रश्नावली जो कि हमारे वेदों से निकली गई है, जिनका यूज बहुत पहले से किया जाता आ रहा है। बहुत सारे लोगों के घर में यहाँ पे रामायण होगी, बहुत सारे घरों में रामायण होती है। रामायण में कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये स्वामी तुलसीदास जी ने बनाई थी। और राजा महाराजाओं को जब भी किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते थे, तो उसके अंदर जो प्रश्नावली दी गई है, वहां पर हम भगवान को आगे रखकर अपने प्रश्नों का उत्तर वहां से मिलता है हमें। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत पहले से चला आ रहा है। बट यहाँ पर अब कहीं ना कहीं हमें भी इसकी जानकारी मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि पहले तक तो किसी को इतनी नॉलेज ही नहीं होती थी। राइट? बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी, आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि प्रश्नावली होती क्या है। राइट? तो यहाँ पर
क्लियर है सबको कि प्रश्नावली का यूज हम कहाँ करते हैं? सबको क्लियर है? एक बारी थंब दिखा दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सबको क्लियर है? थंब दिखा दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब प्रश्नावली का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें कौन सी राह पकड़नी है, कौन से रास्ते पे जाना है। जब हम इस दुविधा में फंस जाते हैं तो हमें कौन याद आता है? हमारे इष्ट देव याद आते हैं। हम अपने भगवान को आगे रखते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मेरी इस प्रॉब्लम का सिल्यूशन निकालिए। अब प्रॉब्लम कैसी हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है जैसे आपके लिए जॉब की ऑफर आई है, राइट? आपको लग रहा है अब मैं ये जॉब करूं कि नहीं करूं। अब मुझे टू ऑफर्स आई हुई है, अब मेरे को ये करनी चाहिए कि मुझे वो करनी चाहिए, राइट? कई बारी रिश्ता आता है हमारे लिए तो हमें लगता है अब मेरे को यहाँ पे रिश्ता करना भी है ये नहीं करना है, राइट? और क्या, हम हमारे बिजनेस से रिलेटेड चीज हो सकती है, हमारी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं, राइट? तो हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर इन सब प्रश्नावली में से ले सकते हैं, राइट? बट एक चीज का ध्यान हमेशा से रखना है, ये जो विद्या होती है इतनी इजी विद्या नहीं है। अगर हम सोचें कि हम इसको अपनी मर्जी से कुछ भी सीख सकते हैं, डेफिनेटली सीखने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत होगी। बट बिना सीखे अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको अपने उत्तर सही नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप उस दुविधा में फंस जाओगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब आप, कई लोग क्या होते हैं टेस्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं। चलो देखते हैं, आज देखते हैं, ये मेरा आज छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया, चलो मैं आज ये ना राम शलाखा खोल के ना प्रश्नावली का अपना एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो अगर कोई यहां पर बैठा है ऐसा पर्सन जो इसको मजाक की तरह लेता है, तो इसको मैं पहले ही बता देती हूँ, इसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं करना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इसका मिस यूटिलाइजेशन करेंगे तो वो पाप हमारे ऊपर भी आएगा। तो कभी भी जब भी हम इन विद्याओं का यूज करते हैं तो टेस्टिंग के लिए नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, अगर कोई पर्सन यहां पर बैठा है और उसको लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत विल पावर है, मेरी भक्ति बहुत स्ट्रांग है, मैं इन विद्याओं को बहुत अच्छी तरह से फायदा उठा सकता हूं, किसी की हेल्प कर सकता हूं, तो डेफिनेटली ये विद्या आपकी हेल्प करेगी, राइट? दूसरी चीज, जब हम इसका यूज करेंगे हम इसे टेस्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। टेस्टिंग करने का ये मतलब है कि हम अपने उस भगवान के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? तो कोई भी पर्सन जब भी इस विद्या को सीखेगा, कहीं से भी अगर सीख भी रखी है, तो कभी भी इसको टेस्टिंग के लिए नहीं करना है। तीसरी चीज, जब भी हम इसको यूज करते हैं अपने परम पिता परमात्मा को आगे रखते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं है। हम अपने परम पिता परमात्मा को जब आगे रखेंगे तो हमारे आंसर कौन देगा? हमारा परमात्मा। क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर किसके पास है? भगवान के पास है। हम अगर इस जगह पे यहां पर बैठे हैं, यहां पर अगर किसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो उन सब प्रॉब्लम का सलूशन किसके पास है? भगवान के पास है। क्योंकि आप सबने नोटिस किया होगा, जब हमें कुछ नहीं सूझता तो हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, राइट? भगवान के मंदिर में अपने पूजा रूम में बैठकर भगवान के आगे प्रे करते हैं कि मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन दीजिए, ठीक है? फोर्थ थिंग, जब भी हमने कुछ भी पूछना है प्रश्नावली से, तो हमारे जो क्वेश्चन हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बार बार नहीं इससे क्वेश्चन पूछेंगे, ओहो मेरे से तो गलती होगी, मुझे ये नहीं पूछना था, मुझे वो पूछना था। ऐसे नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन पहले आपके माइंड में स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे पूछना क्या है। जो चीज आपको पूछनी है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी उसका उत्तर आपको सही मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, कभी भी हमने
इस विद्याओं का यूज मिस यूज नहीं करना है। कि जैसे मिस यूज का मतलब, चलो मैं बैठता हूं देखता हूं आज मेरी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, शेयर मार्केट में मैंने पैसे लगा रखे हैं देखता हूं, ठीक है, ऐसी चीजों का कभी भी मिसयूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट, और क्या ध्यान रखना है आपने, आपका चित्त मन, जो आपका मन है वो शुद्ध होना चाहिए, किसी के लिए कपट मन में नहीं होना चाहिए। जब आप इस फील्ड में बैठे हो, इस अकल्ट की लाइन में बैठे हो, सबसे पहला गुण जिससे भी आपने सीखा है, आपका गुरु आपको सबसे पहले यही सिखाएगा कि सबसे पहले आपने कपट छोड़ना है, दूसरों के लिए द्वेष भाव अपने मन में नहीं रखना। राइट, राइट, थंब दिखा दो भाई, ठीक है। और क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, शुद्ध मन शुद्ध चित्त होना चाहिए आपका, सब जो चीजें आपके माइंड में आएंगी किसी के बुरा सोचने के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आपने इसको करना है नहा धोकर करना होता है, जब भी आपने इसको करना है नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर ही किया जाता है। एंड यहां पर आपने नॉनवेज नहीं खाना होता, क्योंकि ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो चीजें जितनी भी हम वेदों से निकली हुई हमारी ये सारी प्रश्नावली है आपकी। अब देखो, प्रश्नावली सिर्फ एक तरह की प्रश्नावली नहीं होती है, बहुत तरह की प्रश्नावली होती है जहां से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लेते हो, ठीक है। और वो जो है हमारा डिटेल में कैसे करना होता है, क्या होता है, उसको हम कैसे क्वेश्चंस बिल्टअप करते हैं, ये सारी चीजें हम अपने मेन कोर्स में जरूर करते हैं। वहां पर आपको डिटेल में सारी चीजें समझाई जाती हैं कि कैसे इस विद्या को यूज किया जाता है। क्योंकि देखो, जो अगर आपको लगता है कि मैं तो आसानी से कर लूंगा या कर लूंगी, तो आपकी ये गलत फहमी है, क्योंकि इस विद्या को करके आप किसी का भला करने वाले हो, तो उस विद्या को बिना किसी नॉलेज के आप यूज नहीं करोगे। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों के कहीं ना कहीं भागी बनते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, वो फोन पे भी पूछ सकते हैं ना, उसमें नहीं। बट आपने जब करना है ना, तो आपने नॉनवेज नहीं खाया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी आ सकती है, तो वहां पर आपका शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि आप क्या हो, आप एक मीडियम हो सामने वाले के लिए, आप उसको प्रॉब्लम का जो सल्यूशन देने वाले हो। इसी करके मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलती हूँ कि आप सबको क्या बनना है, सल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। अपने लिए तो आपने हल निकालना ही निकालना है, सामने वाले को भी आपने उनकी मुश्किल का हल देना है। तो यहां पर आपको मैं क्या बनाना चाहती हूँ, आपको सल्यूशन प्रोवाइडर बनाना चाहती हूँ, ताकि आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स को उनकी प्रॉब्लम्स का पूरा सल्यूशन उनको दे पाओ। राइट, यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो हैंड रेस करेंगे, किसी को नहीं समझ आया तो हैंड रेस करेंगे। क्लियर है, सबको क्लियर है? अरे वाह, बढ़िया। जी नलनी जी। एक क्वेश्चन है मैम, जैसे प्रश्नावली में जैसे ये क्वेश्चन वो अंक वाला है, या एक प्रश्नावली होती है जो सिक्के कौड़ी और गोमती चक्र से करते हैं, ये वो वाली है, मतलब सबकी अलग अलग कुछ होती है ना, हाँ, वो सबकी पूछना है। देखो, बहुत सारी विद्याएं शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, वो विद्याएं कैसे, पासा फेंकने वाली विद्या, कौड़ी की विद्या, गोमती चक्र की, ये सब अलग है। बट हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, ये भगवानों से ली गई विद्या है हमारी, जो हम भगवान को आगे रख के कर रहे हैं। आप ये देखिए कि रामायण के, अगर हम श्री रामचंद्र जी की वो राम श्लाघा को ही ले लें जो रामायण में है, वहां पर अगर आप रामायण किसी ने पढ़ी, उसके अंदर देखना कोई भी ऐसा भगवान नहीं जिसका जिक्र रामायण के अंदर ना हुआ हो। तो वहां पर हर किसी भगवान का जिक्र है। तभी मैं बोलती हूँ कि जब भी हमने इस विद्या को यूज करना है सामने वाले की प्रॉब्लम को सल्यूशन देने के लिए, तो कभी भी हमने इसको एज अ गेम, मतलब चलो जी टेस्ट कर लेते हैं, वहां पर इसका टेस्टिंग नहीं होगी। क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए वहां पर। तो इस तरीके से ये विद्या आपकी काम आएगी आपके, ठीक है।
बट अगर यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा बैठा है और उसको लग रहा है कि मैम एक अपना डेमो दे दीजिए कि इसको यूज कैसे करते हैं, तो यहां पर मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर इसका डेमो नहीं हो सकता। क्योंकि पहले ही मैंने ये चीज बताई है कि ये जो विद्या है ये गेम नहीं है कोई, कि चलो मैडम मेरा एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो आप, कि मेरी ये नौकरी लगने वाली है, लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहां पर वो वाली चीज नहीं हो सकती, क्योंकि हम यहां पर टेस्टिंग नहीं कर रहे, क्योंकि सामने वाले को टेस्टिंग चाहिए ना। सामने वाले को अगर ट्रस्ट है तो वही उसका ट्रस्ट काम करेगा। अगर सामने वाला कह रहा है मैडम मुझे बताओ आप ये कैसे काम करता है, तो यहां पर वो चीज नहीं है। एक प्रश्नावली आपको दी जाती, प्रश्नावली क्या होता है, भगवान के नाम की एक, जैसे आप सबने राम श्लाघा देखी हुई है, सबने देखी हुई राम श्लाघा, किसी ने नहीं देखी राम श्लाघा कैसे होती है? श्री रामचंद्र जी के जो रामायण की बैक साइड पे राम श्लाघा किसी ने नहीं देखी? देखी हुई ममता जी? ठीक है, अभी मैं फिर भी दिखाऊंगी। ऐसे ही हमारी बहुत सारी और भी विद्या होती है जिससे कि हम भगवान को आगे रखकर उनसे, क्योंकि जैसे मैंने बोला जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते तो हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास ही तो जाते हैं, अपने इष्ट के पास जाते हैं, राइट? तो उनको आगे रखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सिल्यूशन दीजिए, कि मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ वो कैसे होती है। ठीक है, चलिए कांता जी, कांता जी कैमरा ऑन करो प्लीज। कांता जैन जी कैमरा ऑन करिए। चलिए उषा जी। हेलो मैम। राधे राधे जी। हाँ जी कांता जी कैमरा ऑन करिए। मैम नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा चलो बताइए। मैम अभी जो आप बता रही हैं, पर एक्चुअली प्रश्नावली में हम देखते क्या है, आपने जो बोला वो सब समझ में आया। हम कोई भी सीखेंगे आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन इसके अंदर है। तो मैम कैसे पता चलेगा? कैसे पता कुछ चलेगा वो हम सीखेंगे नहीं, क्लास के अंदर। नहीं। अभी आपने बोला ना कि क्या राम, अभी आपने कुछ बोला था कि आपने देखा है क्या? राम श्लाघा। हाँ। हाँ मैं अभी दिखाती हूँ ना, डिफरेंट डिफरेंट देखो भगवानों की, देखो एक बार इन मैं आपको अभी बताती हूँ कि हम अपने कोर्स के अंदर किस किस भगवान की हम ये प्रश्नावली सीखने वाले हैं, ताकि ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए। कहीं ना कहीं देखो इसके अंदर हम श्री रामचंद्र जी की राम श्लाघा को सीखने वाले हैं, हम गणेश प्रश्नावली को सीखने वाले हैं, हम इसके अंदर हनुमान जी की प्रश्नावली को सीखने वाले हैं, और हम इसके अंदर नव दुर्गा प्रश्नावली को सीखने वाले हैं। अब नव दुर्गा अपने आप में नौ दुर्गाओं का रूप है। अब सबको पता है नौ दुर्गा कितनी पावर होती है उन नौ दुर्गाओं में। अगर हम उनको करेंगे, आप खुद सोचो कि वो इतनी पावरफुल हैं, और आपको वो जिस जैसे आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आपको हर एक प्रॉब्लम का सलूशन वहां पर मिलता है। और कैसे मिलता है? एक क्वेश्चन आप पूछते हो, उसके अंदर आपका एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक कैसे करी जाती है वो हम क्लास के अंदर सीखते हैं, कि प्रॉपर उसको कैसे हम वो करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। कई जगह पे आपको उसकी रेमेडीज भी दी जाती है। कई जगह पे जैसे हम प्रश्नावली में जिसको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी हमारा होता है, उनकी आपको रेमेडीज दी जाती है। जैसे गणेश प्रश्नावली में आपको रेमेडीज भी साथ में दी जाती हैं, ताकि आप सामने वाले को रेमेडीज भी दे पाओ। आपका आंसर तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ में आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके साथ साथ हम शिवा की भी प्रश्नावली इसके अंदर करते हैं। शिव जी हमारे श्री शिवा, उनकी भी प्रश्नावली इसके अंदर की जाती है। तो हम अपने कोर्स में 5 तरह की प्रश्नावली को सीखने वाले हैं। ठीक है जी। जी उषा जी राधे राधे। राधे राधे मैम। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया मैम। ये राम प्रश्नावली तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एग्जाम देके पास आएंगे कि क्या होगा, उसके लिए यूज करते थे उसको एकदम। हाँ उस टाइम तो तो हम बच्चे थे ना, इस करके हमें बच्चे इतनी थे। नॉलेज नहीं थी। बट हाँ, अगर हम वैसे देखें ना तो कभी भी ना हमें भगवान की किसी भी पुस्तक का मजाक नहीं उड़ाना होता ना मजाक ही नहीं, हम। वो विश्वास से कि हाँ भाई बिल्कुल पेपर विश्वास कैसे से। हुआ, कि भाई हाँ क्या चौपाई आई, अच्छी चौपाई आई तो पक्का पास पास बिल्कुल पास। बिल्कुल। और कभी भी हमें हाँ। देखो जब ट्रस्ट है हमें उस चीज के ऊपर, तो हमारा देखो जो भी भगवान का फैसला होता है वो हमें पता चल जाता है, और वो 100% करेक्ट जाती है। 100%।
हाँ, जितनी भी एकदम सही। भविष्यवाणियां उसके अंदर दी जाती है वो 100% करेक्ट जाती ही जाती हैं। राम जी मार्ग भी दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। किसी भी भगवान को आप ले लो जिसके ऊपर भी आपकी श्रद्धा है, वो भगवान जी आपको मार्ग जरूर दिखाते हैं। आपकी एक श्रद्धा होनी चाहिए, आपका एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, मैं जिधर भी आई हूं, जिस भी भगवान के पास आई हूं, मेरी इस प्रॉब्लम का सिल्यूशन मुझे मिलने वाला है। ठीक है जी। एक बारी हम देख लेते हैं कि हमारा जो कोर्स के अंदर हम कौन कौन सी प्रश्नावली को हम करने वाले हैं, राइट, ताकि आप सबको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पर सीखने क्या वाले हैं। ये प्रश्नावली का आपका कोर्स कंटेंट है, एक्सक्लूसिवली 2 डेज की हमारी क्लास रहने वाली है, जिसमें आप सीखेंगे गणेश जी की प्रश्नावली। अब गणेश जी की प्रश्नावली कैसे होगी वो हम आपको क्लास के अंदर बताएंगे कि इसको कैसे यूज करना है, क्वेश्चन कैसे आपने पूछना है, उसका आंसर क्या आएगा, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। उसके बाद इसके सल्यूशन भी इसके अंदर आपको दिए जाते हैं। जो गणेश जी प्रश्नावली होती है उसके अंदर आपके सल्यूशन मतलब आपकी रेमेडीज भी बताई जाती हैं। इसके साथ साथ आप शिवा प्रश्नावली सीखेंगे। शिवा प्रश्नावली के साथ साथ हनुमान जी की भी सीखने वाले हैं आप इसके अंदर। नव दुर्गा की प्रश्नावली भी सीखने वाले हैं। नव दुर्गा जैसे कि मैंने बोला 9 दुर्गा का रूप होती हैं, तो 9 दुर्गा अपने आप में आपको पता है कितनी पावर लेती हैं अपने आप में। तो जब आप उनसे अपने क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप खुद समझ जाइए कि आपको कितना अच्छे उनके रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको सटीक उत्तर मिलते हैं जब भी आप भगवान को आगे रखते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान के आगे। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका सल्यूशन आपको मिलता ही मिलता है। ये है राम शलाखा प्रश्नावली। अब ये देखो, जैसे यहां पर ये प्रश्नावली दी गई है ना, ये रामायण में से ली गई है। ठीक है, तो इसमें आपके हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। इसको यूज कैसे किया जाता है उसका भी एक तरीका होता है। जितनी भी हम प्रश्नावली सीखने वाले हैं, इन सब का एक तरीका है, एक मेथड है। उसको कैसे यूज किया जाएगा, क्योंकि मैंने कैसे बोला आपको कि कोई मजाक नहीं है। बिना गाइडेंस के, बिना किसी गुरु के आप इसको नहीं सीख सकते हो। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जहां पर आपको पता चले कि इसको हमने यूज कैसे करना है, अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे लेने हैं। राइट, तो उस तरीके से आप इसको देखते हैं। वैसे ही जैसे ये बनी हुई है, ऐसे ही आपकी कहीं ना कहीं नव दुर्गा की प्रश्नावली होती है, हनुमान जी की प्रश्नावली रहती है, शिवा प्रश्नावली रहती है और गणेश जी की प्रश्नावली रहती है। तो इसमें आप 5 टाइप की प्रश्नावली सीखने वाले हो, जो कि क्लास हमारी कल से स्टार्ट होने वाली है। सेम इसका ये टाइमिंग रहेगा, 5:15 PM रहेगा। 2 दिन की हमारी क्लास रहने वाली है। तो इसके अंदर ये आप 5 तरह की प्रश्नावली, जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे उसके आंसर आपको मिलेंगे, वो कैसे देखना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल में हम 2 दिन की क्लास में सीखेंगे। और बहुत 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 अमेजिंग इसके 100% सटीक आपको इसका आंसर मिलता है और रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है जी। कोई और पूछना चाहता है कुछ? फीस क्या है? ओके जी, 1 मिनट। अलग अलग क्यों है? देखो, हर एक भगवान अलग, आपका हो सकता है इस भगवान के ऊपर यकीन है, आपका हो सकता है किसी और भगवान के ऊपर यकीन। कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई शिवा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। तो ये आपके ऊपर है। कई सारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक राम शलाखा से ही आपको सिखाया जाता है, या नव दुर्गा से ही सिखाया जाता है। मैंने 5 आपकी प्रश्नावली एक ही कोर्स के अंदर कंबाइन करके आपको दे रही हूँ, ताकि जहां आपका मन करे, आपको लगता है कि मुझे मेरे माँ दुर्गा के साथ ज्यादा अटैचमेंट लग रही है तो मुझे माँ दुर्गा के साथ करना है, मुझे लग रहा है मेरे भोले बाबा मेरी हेल्प ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं, तो मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है, इसका प्रिंट आउट लेना होगा। हाँ हाँ, वो हम क्लास के अंदर करेंगे ना शीतल जी, कैसे होगा वो सारी चीजें आपको बताऊंगी ना मैं। ठीक है, चलिए एक बारी जो आपको कोर्स कंटेंट है वो मैंने आपको बताया। बहुत 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 ब्यूटीफुली ये वर्क करती है। ये आपका 2 डेज का प्रश्नावली का कोर्स रहने वाला है। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इसकी लाइफ टाइम के लिए, सर्टिफिकेट मिलेगा, मेंटर सपोर्ट रहती है, स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसको आप प्रिंट आउट करा पाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, लाइव जूम क्लासेस रहती है। एक्चुअल प्राइस अगर हम इसका देखें 2799 है, जो कि कई सारे प्लेटफॉर्म पे 5000 की भी ये क्लास हो रही है, नो डाउट। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं,
उनको पता है जब हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी क्लास आती है तो जेन्युइन आप सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली में लाई जाती है, ताकि आप सब उसको कर पाओ। तो अगर हम इसका देखें तो एक्चुअल प्राइस इसका 2799 है, बट ऑफर प्राइस आपका रहेगा 999। तो जो भी इस क्लास को करना चाहता है 999 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। बैच टाइमिंग इसकी 5:15 रहेगी। 7th और 8th नवंबर 2 दिन इसकी क्लासेस रहेंगी। ड्यूरेशन इसकी 1 आवर लिखी है, 1 आवर से अगर ऊपर भी जाती है, क्योंकि मेरी क्लास में जब तक आपके क्वेश्चंस सारे मैं आंसर नहीं कर देती हूँ तब तक हमारी क्लास ओवर नहीं होती है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बैठे हैं, उनको पता है। तो जब भी आपकी जो भी क्वेश्चन रहता है उसके बाद ही हम उस क्लास को ओवर करते हैं। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपने 9796375553 पर आपने अपना स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। जी नलनी जी, हाँ। आप म्यूट हो गए फिर से। मैम जैसे मैं पूछ रही थी कि एक तो ये मतलब जैसे तालिस्मान के जैसे इसमें भी वो लेना पड़ेगा क्या, अनट्यूनमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं। अच्छा। दूसरा मैम जैसे मान लीजिए कि मतलब जैसे सब अपने अपने भगवान को, कोई गणेश जी को मानता है या कोई शिव जी को मानता है, लेकिन क्या ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैं हनुमान जी को ज्यादा मानती हूँ, लेकिन आज मेरा वैसा हो रहा है कि मैं गणेश जी से कोई प्रश्नावली पे उन पे करूँ, तो क्या कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। हरप्रीत जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम, जय गुरु जी। मैं जय सॉरी, मैं गुरु। ज्वाइन हुई हूँ इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता, और मुझे ये कोर्स करना था और इसकी जानकारी चाहिए थी, तो मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी जी, रिकॉर्डिंग जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में आपको आ जाएगी। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, कोई थैंक बात यू नहीं। मैम। ठीक है, ओके जी। अनम्यूट करें जी, कृतिका जी, कैमरा ऑन करें प्लीज। सॉरी मैम, कैमरा भी ऑन नहीं कर सकती मैं। वो जी मुझे ये पूछना था कि अगर मुझे कुछ बिजनेस करना है तो इस प्रश्नावली से उसका नाम भी पता कर सकते हैं क्या, कौन सा नाम सही रहेगा हाँ, फ्यूचर बिल्कुल में, कर सकते हैं। ऐसा भी? आपको गाइडेंस मिलेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वो क्वेश्चन आपका प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा। और ठीक है। मुझे ये भी बोलना था कि एक दो बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि जैसे कि अ, मुझे पता चला है चीजें, जैसे कि इंट्यूशन से, जो कि हम्म। सही सही निकली है, बट बिल्कुल। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो हम्म। वो कैसे हुआ मेरे साथ, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। देखो, कई बारी ना हमारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर जो होते हैं ना, वो भी कई बारी हमारे उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका वो डेट ऑफ बर्थ आपकी वहां पे काम कर रही है। अच्छा, बट वो हर बार सही नहीं होती है, इंट्यूशन कभी कभी हर होती बारी है, और वो देखो, दूसरों के लिए बहुत अच्छी तरह से जाती होगी, अपने लिए बहुत कम वो होती होगी। हाँ, और हमेशा नहीं, मतलब अपने आप चलती है, वो कभी आता है, कभी समझता है, कभी नहीं, ऐसा। वो कई बार पता है क्या होते हैं, हमारे नंबर्स जो होते हैं ना, हमारे प्लैनेट्स हैं। जो 1 से लेकर 9 नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ है ना कहीं हमारे प्लैनेट्स ही हैं वो सारे। तो हमारी अच्छा। जितनी भी लाइफ है सारी प्लैनेट्स के थ्रू तो चल रही है। ठीक है ना। ओके, थैंक तो यू। इंट्यूशन पावर हमारी वहीं से ही आ रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 7 है। 27, मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1994 है। हाँ, तो बस ठीक है, 1994। 15 आ गया, 5 भी आ गया, वो भी इंट्यूटिव हो गया आपका। ठीक है, 15 से 6 भी आ गया। जी मैम। तो इंट्यूशन पावर आपकी कहीं ना कहीं वहीं से, और जब इंट्यूटिव पावर और स्ट्रांग हो जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी दशा से भी एक्टिव होती है। ओके। ठीक है। ठीक है मैम। धन्यवाद ओके मैम। जी, ओके जी। जी वंदना जी, अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मेरे को ये बोलना था, पे कर दिया है तो मैम ये इसमें रेमेडीज गनीशा वाली में ही है या बाकियों में भी है? बाकियों में भी होगी, गणेशा वाले में भी है, शिवजी वाले में भी है शायद। बट आपको अच्छा। उसका सोल्यूशन तो उसके अंदर आपको आंसर तो मिल ही रहा है ना। कोई भी आप हम्म। क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके आंसर आपको मिलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। सब में रेमेडी नहीं होंगी, बट होंगी जरूर। गणेश जी वाले में तो है ही है, इतना तो मुझे याद है। ठीक है ओके ओके जी। मैम। ओके जी। जी
अनम्यूट करें प्लीज। जी हेलो। राधे राधे जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं होसपेट से बात कर रही हूँ, कर्नाटका स्टेट। जी। एक्चुअली मैं भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ मैडम, मुझे ये चाहिए था। लेकिन 2 दिन शादी है मेरे घर में, अब कल ने परसों 10th से शादी है। ये हम्म। रिकॉर्डिंग कब तक रहेगा, मैं ज्वाइन करे तो अब क्लास? ये आपकी रिकॉर्डिंग लाइफ जैसे तो टाइम आपके पास रहने वाली है। लाइफ टाइम रहेगा मैम? हाँ जी, बट एक चीज मैं यहाँ क्लियर करूंगी, कई बार क्या होता है, कई बार डाटा आपका करप्ट हो जाता है 6-7 मंथ के बाद, 9 मंथ, साल बाद, तो उसका जैसे ही आपको मिलता है ना एक्सेस, तो उसको आप कहीं ना कहीं सेव कर लीजिए, या फिर जितनी भी मैं आपको पीडीएफ देती हूँ उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लिया करो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ओके मैम। ठीक है। नहीं, क्यों बोला तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ ना, उस वजह से मुझे प्रश्नावली। अब जो मैडम बोले ना, इंट्यूशन पावर से जिसको मैं बोलती ना उनके साथ सही होता है। हाँ लेकिन बिल्कुल। ये प्रश्नावली सीखे तो अच्छा रहेगा, और अभी बहुत बढ़िया, लेकिन टैरो मेरा रीडर उतना है, हिंदी अच्छा। निमोलॉजिस्ट है, कोई भी अकल्ट की विद्या को जानते हो तो ये तो आपको देखो, आपके पास तो रेमेडीज होनी चाहिए ना, आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, सामने वाला आपके पास क्या लेने आया है, सोल्यूशन ही तो लेने आया है। वही, वही मैम, वही। ओके मैम, मैं ज्वाइन करूंगी। थैंक यू सो ओके मच। जी, थैंक यू सो मच। और अगर बाई चांस से आप शादी में बिजी हो, कोई आपका नहीं आप देख पाते हो, तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही रही है, ठीक है ना, तो वो जब आपको टाइम ओके, लगे आप ओके, उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो। ठीक है। ओके, चलिए। ओके। ठीक है जी, ओके जी, राधे राधे जी। जी, रेडमी के नाम से जी। क्या नाम है हाँ मैम मैडम। आपका? हाँ, राधे राधे, मेरा नाम कुसुम है। राधे राधे कुसुम जी। अच्छा, मेरे को ही खाली मेरे लिए तो ये नया ही शब्द है प्रश्नावली का, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, कुछ भी नहीं जानती थी। आपका मैंने ये अटेंड किया है तो मुझे पता चला कि हाँ, हम अपने प्रश्नों के जवाब हैं इस तरह से प्रश्नावली से ले सकते हैं। बिल्कुल। पर अगर वो प्रश्न हमारे अपने हो तो उसका जवाब कितना आएगा? बिल्कुल आएगा, सबके लिए आएगा, ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए पूछेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, तब बाकियों को सोल्यूशन देंगे। ठीक है ना। तो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी इसके अंदर है, बाकियों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी इसके अंदर है। ठीक है। तो कोई ठीक टेंशन है। वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी तो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस ही सकते हैं ना। अच्छा, ये जो आपने ये जो अपने पेमेंट के लिए आपने भेजा है क्यूआर कोड, तो हम्म। इसकी जगह पे जो ये नंबर है, मैं इस नंबर पे कर सकती हूँ क्या हाँ जी, पेमेंट? इस नंबर पे कर सकते हो, 9796375553 पे। ओके, ठीक है, मैं इस नंबर पे करके और ग्रुप में आपको इसी नंबर पे फिर सेंड कर देना है। हाँ जी, इसी नंबर पे सेंड कर देंगे जब भी जो भी पेमेंट करेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे थैंक जी। यू। थैंक यू। ओके जी, वेलकम जी। जी जनखाना जी, जिन्होंने भी पेमेंट करी है, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, 6 और 7 आ रहा है ना, देखो 7 से तो इंट्यूटिव पावर वैसे ही बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना। थैंक यू सो मच शिखा जी। थैंक यू सो मच अनु जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन्होंने भी पेमेंट करी है वो अपना स्क्रीनशॉट 9796375553 पर भेजेंगे। ठीक है जी। चलिए जनखाना जी, राधे राधे। आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम पेमेंट कर दी है मैंने। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। कल के रिचुअल ठीक रहे आपके? हाँ मैम, उसमें वो जो मैंने बोला था ना ब्रेन ट्यूमर वाले का, मैम हाँ। उसका तो स्टार्ट ही गलना बंद हो गया, उसका फिक्स ऑपरेशन था कल। अच्छा। ओके। ही है ना, उसने बोला ये लास्ट ऑपरेशन है, मैं इसके बाद नहीं करूंगा, लेकिन हम्म। मैंने ऑलमोस्ट जला ही नहीं। तो देखो, अब देखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बाकी हाँ, सब कुछ तो है तो भगवान के हाथ में ही ना, हम भगवान नहीं है। ठीक है। 20 ऑपरेशन हो गए ब्रेन ट्यूमर के, अभी और क्या ही बोल सकते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस उनके लिए हैं। प्रेयर करो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है ना। और मैम मैं क्या, मैम ये तालिस्मान क्या है? तालिस्मान, तालिस्मान का मैं आपको ना वो भेज दूंगी, वेबिनार का लिंक, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। मैम मैंने ब्रह्मास्त्र का ये लिया है, हम्म। अ, लेकिन वो अभी मुझे मिल ही नहीं रहा है। आप उसमें जाओ ना, ग्रुप के अंदर जिसमें मैंने आपको ऐड करा है। मैम मैं कल से ढूंढ ही रही हूँ।
आप मेरे साथ जो आपके ग्रुप्स है ना उसमें जाओ और वहां पे आपको सारी दिख जाएंगे कौन कौन के से ग्रुप के अंदर आपने ऐड ऑन करा है, ठीक है। शेयर किया था ना, वो मुझे मिला है, लेकिन हम्म। अभी मिली नहीं। तो ये तालिस्मान मतलब क्या यंत्र है या ऐसा कुछ है क्या? यंत्रा की फॉर्म ही होती है, बट यंत्रा के अंदर बहुत सारे हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इसके अंदर नहीं होता हमारा, ठीक है। वो आप एक बारी ना यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाकर आप तालिस्मान का देख लेना, ठीक है। ठीक, मैम सब ओके जी। छोटे छोटे जी दिए हैं। ठीक है जी, ओके जी। जी सुनीता जी अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम बहुत दिनों बाद मिले हैं हम। हाँ, आज शाम को है ना टैरो की क्लास। हाँ जी मैम। हाँ। शिखा जी आप अपना हैंड रेस करेंगे ना तो मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। मैम ये कौन सा तो प्रश्नावली है, अभी ज्वाइन किया है। मैम मैंने भी कर दी है पेमेंट, ओ मुझे भी थैंक ऐड यू कर सो लेना। मच, आपकी तो क्लास से पहले ही आ गई थी। हाँ जी मैम पहले ही कर दी थी। बस मैम ठीक है, यही बताना था, और शाम को मिलते हैं नेक्स्ट बिल्कुल क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में टैरो की क्लास में मिलते हैं। शिखा जी यहाँ हैंड रेस नहीं करना है, यहाँ मैं कैसे अनम्यूट करूंगी, जैसे सुनीता जी ने हैंड रेस करा, राधा जी ने हैंड रेस करा ना, वहां पे एक ऑप्शन होगी आपके, वहां पर हैंड रेस करेंगे आप, ठीक है। दिस इज फाइनल लेवल जी, फाइनल लेवल है ये। विराज जी इसके अंदर आपकी 5 टाइप की प्रश्नावली होने वाली है। 5 टाइप की प्रश्नावली में आपका गणेश प्रश्नावली, शिवा प्रश्नावली, नव दुर्गा प्रश्नावली, हनुमान जी प्रश्नावली और साथ में आपकी श्री रामचंद्र जी की प्रश्नावली होगी, ठीक है जी। जी राधा जी अनम्यूट करें। मैम जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। मैम ये कैसे देखेंगे, वो कैसे हम क्वेश्चंस के आंसर ले पाएंगे? हाँ, वो हम क्लास के अंदर सीखेंगे ना, क्योंकि ये देखो ये विद्या टेस्टिंग की विद्या नहीं है, ठीक है। तो टेस्टिंग ओके। की विद्या नहीं, तो हम इसको टेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते कि कोई पर्सन बोलेगा कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो उसमें क्या होगा, हम भी उनके पाप के भागी बनेंगे। कहीं ना कहीं अगर मैं ये गलत काम करूंगी तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उसका कर्मा का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आएगी वहां पर। तो ये टेस्टिंग की विद्या नहीं होती है, इसको हम क्लास के अंदर ही सीखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं, ओके। ठीक है। क्योंकि ये भगवानों के उसमें से ली गई है ना, तो भगवानों के साथ हम मजाक नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, जैसे हम जैसे राम वो था, रामायण में होती थी, तो उसमें देखते थे कि 9 अक्षर ये करके पूरा हाँ, जोड़ते थे चौपाई। ये देखो ये राम शलाका है ना यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ही आपके यहाँ पर भी नव दुर्गा आएगी, नव दुर्गा जी के साथ आपकी हनुमान प्रश्नावली आएगी, जैसे ये प्रश्नावली दी गई है ना राम शलाका में। सेम इसी तरीके से हाँ आपको एक मेथड बताया गया, एक तरीका बताया गया कि इसका आंसर कैसे लेना है, हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। सेम उसी तरीके से जो बाकी भी आप सीखेंगे ना, बाकी में भी आपको प्रॉपर तरीका बताया जाएगा कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। इवन गणेश प्रश्नावली में तो आपके सॉल्यूशंस भी आपको दिए गए हैं, अच्छा। ठीक है, ताकि आप सामने वाले को भी बता पाओ। हाँ मतलब जैसे हमें हम हमारे उसका तो आंसर मिल गया कि हम वही करें ना करें या क्या है, फिर रेमेडी भी तो होनी चाहिए ना कि हम इसके लिए क्या करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो होगी गणेश प्रश्नावली में है, ठीक है। अच्छा। तो बहुत बहुत अमेजिंग विद्या है, सीखना चाहिए इसको। कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम का सलूशन तो मिलता ही मिलता है, सामने वाले को भी सॉल्यूशंस के आप कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम को सलूशन दे पाते हो, उनको भी हल कर पाते हो। तो अगर आप किसी की हेल्प कर पाओ, इससे बड़ी बात क्या है। नहीं वो तो ठीक है। वो तो अच्छी बात है, वो हाँ करते ही है लाइफ में तो आए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, सब नहीं कर पाते, भगवान जिसको चुनता है ना उसके थ्रू ही किसी की हेल्प होती है। तो अपने आप को ना हमेशा ब्लेस करो, और हमेशा अपने आप को यही चीज बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे को चुना है आपने, कि मेरे थ्रू किसी की हेल्प हो रही है। वो तो है, ये तो बिल्कुल। फैक्ट है। हाँ, क्योंकि सबको ये मौके नहीं मिलते। नहीं ये तो मैंने अपने ऊपर भी आजमाया हुआ है। ये तो फैक्ट है। चलिए ठीक है जी राधा जी, चलिए शिखा जी राधे राधे जी। राधे राधे मैम। जी शिखा मेरे जी। को ये पूछना था मैम, जैसे कि हम लोग सीखेंगे कल से, हम्म। तो उसमें जैसे किसी का कोई सामान कहीं गुम हो जाता है या कुछ, इस तरीके से भी आंसर्स रहेंगे हाँ जी उसमें? बिल्कुल बिल्कुल।
तो मतलब लेकिन उसमें ये नहीं हो पाएगा क्लियर कि जैसे किसी ने किसी की वस्तु कोई चोरी कर ली, तो उसमें ये क्लियर नहीं कर पाएंगे हम कि किस व्यक्ति ने की है या कुछ इस तरीके से। व्यक्ति का नहीं हो सकता, बट ये है कि आपको उसका आंसर दूसरे तरीके से क्वेश्चन को बिल्टअप करके मिल सकता है। ओके मैम, ये पूछना था मेरे को। जैसे अभी एक दीदी थी, उनके में आपने बोला कि 7 और 2 डीओबी में है कि नहीं है। मेरे में 2 नहीं है, 2 और 3 मिसिंग है, और सारे नंबर है। तो हम्म। मैं कर पाऊंगी कुछ अच्छा? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/7/89। 15 जुलाई 1989। 15 जुलाई। 1989। सेम टू सेम है हम दोनों। तो अब मैं इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होंगी आपके सामने? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल सामने बैठे हुए हैं। मेरा भी सेम टू सेम यही है, 15 जुलाई ही है। ओहो, ठीक है। बढ़िया। क्या 19 क्या बताया आपने? 1989। बस थोड़ा सा ही फर्क है। बिल्कुल कर पाओगे जी, आपका तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आप बने ही अकल्ट के लिए हो। अकल्ट में आओगे ना तब भी राइज करोगे। स्ट्रगल है लाइफ के अंदर। बहुत ज्यादा मैम, हाँ, तो बहुत वो ज्यादा। स्ट्रगल से निकलने अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। जी बिल्कुल। इसी से मिलेंगे। अच्छा, और मैम टैरो का भी थोड़ा सा मेरे को आइडिया दे दीजिए, कैसे क्या रहता है, तो उसका टैरो भी। का देखो, वैसे तो हमारा डबल नाइन था अभी पीछे, बट हमने ऑफर निकाली थी 6399 में, तो वो वाला कोर्स हमारा चल रहा है। अगर चाहो तो आप वो वाला ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा 9999 का ही आएगा। पहले मैम ये पहले 2 दिन का ये कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आपसे जुड़े रहेंगे बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है थैंक यू जी, मैम। चलिए, थैंक ओके यू। जी, राधे राधे जी। जी विजय जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं शाम को पे कर सकती हूँ आपको, क्योंकि पेटीएम बाद में कर लूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते ठीक हैं। है मैम, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। यहाँ यहाँ पर ये नहीं होगा कि ये अभी बस 10 मिनट के लिए ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको अभी के अभी 10 मिनट ओके। पेमेंट करनी है। ठीक ओके मैम, है। नहीं वही मैं देख रही हूँ, आपका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरी हाँ नाइस। जी। जो हम ऑफर कभी निकालते भी हैं तो हम सबको ऑफर का चांस देते हैं कि आप लोगों के, कई बार क्या होता है, जैसे आपने बोला कि मैम रात तक पेमेंट कर दूं, पेटीएम नहीं चल रहा, मेरे हस्बैंड घर नहीं है, मेरे बेटा जी नहीं जी। है, उनके लिए हम ऑफर जरूर रखते हैं कि सुबह मॉर्निंग 12 बजे तक कर सकते हैं आप लोग। ओके ओके, ठीक आज है की मैम। क्लास भगवान की देन है, भगवान को एक गाइडेंस हमें मिली है, तो भगवान की तरफ से तो ये ओपन है, आप कल तक कर सकते हैं 999 में अवेल। ठीक है मैम। मैम और ये मतलब मतलब 100% ये अगर हम अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं या किसी को भी देते हैं, तो हम्म। वो वाकई में मतलब वो सही जाएगा ना? बिल्कुल, देखो यहाँ पर ना, जब आप अकल्ट की फील्ड में आ जाते हो ना, इस विद्या के अंदर जब आप सीखते हो ना, सबसे जी। पहला इसका थंब रूल क्या है? ट्रस्ट। बिलीफ। बिल्कुल। जी अपने आप के ऊपर तो होना ही होना, भगवान के ऊपर सबसे पहले रखो। टैरो क्या है मुझे बताओ, टैरो के अंदर क्या है? वहां भी तो हम अपने क्रिएटर को आगे रखते हैं ना। अगर हम अपने जी आप को आगे रखेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे। जी जी हम अपने क्रिएटर को आगे रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है जो हमें गाइडेंस देता है। जी ये तो प्रॉपर आप सोचो, ये ग्रंथों से निकली हुई चीजें हैं। जी मैम। ठीक है, तो 100% इसके रिजल्ट हैं। बट जी मैम। जहां पर किसी को भी डाउट होता है ना कि ये विद्या मेरे काम आएगी या नहीं आएगी, वहां पर वो खुद ही ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां पर सही उनको बात है। रिजल्ट लेट मिलते हैं। सही बात, सही बोल रहे हो मैम। ठीक है। कई बार जी हमारे मैम। स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारी सॉल्ट की क्लास, ऑयल की क्लास, सब सब बैठे हैं क्लास के अंदर। ठीक है, अब उसमें से 10 बच्चों को, 20 बच्चों को रिजल्ट मिल रहा है, 20 को नहीं मिल रहा, उसके पीछे का रीजन क्या है? हमारे कहीं ना कहीं हमने चक्रास ब्लॉक कर रखे हैं, यही सोच सोच के कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। अपने अंदर द्वेष भावना पाल रखी है सबके लिए। जब इस फील्ड में आओ जी तो सबसे पहले द्वेष छोड़ दो, किसी के लिए कुछ भी मन के अंदर ग्रजेस नहीं रखने। जी फिर देखो कैसे रिजल्ट मिलते हैं। जी मैम। ठीक है। ठीक। जी, थैंक यू। चलिए, ओके जी। जी रमेश जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, राधे राधे। राधे राधे। ये ये पूछना था, लाइक ये जो प्रश्नावली है ना मैडम, हम्म। इसको क्या हम लोग अपने प्रोफेशन में इंक्लूड कर सकते हैं आगे जाके? बिल्कुल, देखो सपोज अगर आप कोई अकल्ट की विद्या को जानते हो सपोज, तो ये हम्म। विद्या आपकी हेल्प करेगी। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना जैसे न्यूमरोलॉजी जानते हैं,
ठीक है। ठीक बट है। निम्नोलॉजी जानने के बाद उनके पास रेमेडीज नहीं है, सामने वाले को देने के लिए सोल्यूशन नहीं है। अब जी सामने वाला आया तो आपके पास सोल्यूशन लेने हैं ना। जी। ठीक है ना, तो वो सोल्यूशन आपका इन छोटे छोटे कोर्सेज से आपको मिलता है, चाहे वो आप कोई भी छोटी छोटी क्लासेस करो, प्रश्नावली की करो, हर्ब एंड स्पाइस की करो, तालिस्मान की, यंत्रा की। तो ये सब क्या है, ये सोल्यूशन ही तो है सामने वाले को देने के लिए। तो और ये दिन में कभी भी कर सकते हैं मैम ये प्रश्नावली जो है, या ओनली सिर्फ वैसे तो कुछ मॉर्निंग टाइम? के टाइम करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम हम शुद्ध होकर बैठते हैं, ओके। नहा धोकर बैठते हैं। तब उस टाइम इसके और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमें इनका क्वेश्चन देखना पड़ता है, आंसर लेना पड़ता है, तो वो हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है। ओके, उसके लिए भी है। ठीक है। हाँ तो जी। और ये 2 दिन के बाद और भी कुछ प्रैक्टिस रहता है मैडम, या कैसे नहीं है नहीं, इसका? कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है 2 दिन पूरा के रेडी हो बाद जाते हैं आप। हम लोग दो हाँ, दिन में? इजीली इजीली कर लेते हो, ठीक है। ओके मैम, श्योर, हाँ थैंक जी, यू मैम। ओके जी। दिस कैन इंक्लूड, मैं मतलब 10 नहीं होगी, 5 की होगी जी विराज जी। थैंक यू सो मच लक्षणा जी। थैंक यू सो मच ओम जी। राधे राधे जी। मैम आप एक बार ग्रुप में क्यूआर कोड डाल दीजिएगा, ठीक है विजय जी। अभी आपको थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है जी। आई थिंक सो राधा जी। राधा जी आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। हाँ मैम, जो अभी वो थी ना, तो मैं भी यही क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि जो मेरा है कि मैं किस फील्ड में, मतलब अगर मैं ये भी सोचूं कि मैं इसमें हूँ, तो किस फील्ड में मेरा बेटर रहेगा? देख लेंगे ना उसमें क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है उसके अकॉर्डिंगली। नहीं, जैसे उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे प्लान करूँ ना हर चीज का, कि भाई ये मेरे लिए बेटर है देखो नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाँ, मेरी बताओ। 14 जुलाई, हाँ, 14 जुलाई 1975। 14 जुलाई 1975। ठीक है। अब या आपके मन में कभी आता होगा कि मैं ये काम कर लूं, कभी मैं वो काम कर लूं, मेरे हाँ लिए ये भी अच्छा है। हाँ। आपके लिए हर काम सूट करेगा, आपको पता है। ओके, मतलब बेटर, मतलब ये क्या है कि मेरा है ना दिमाग 10 जगह लगता है, एक जगह नहीं लगता, मैं इस हाँ, बार वो बहुत नहीं परेशान लगेगा, हूँ। क्योंकि आपको वैरायटी चाहिए। हाँ। और वैरायटी इसी के अंदर मिलेगी आपको अकल्ट में। और अकल्ट की लाइन ऐसी लाइन है हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसके ओके, अंदर आपको अपने हर प्रॉब्लम का सिल्यूशन मिलता है। ठीक है। बस वही दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन था ना, कि मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ इस चीज से, कि हम्म। आज ये करा, फिर कल लगता है ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल। पर्टिकुलर एक लाइन जो मेरे को, मैं मतलब एक लाइन ये जो मेरे कर को सकते मिले। हो, डेफिनेटली कर सकते हो। और जो अभी ये क्वेश्चंस डाल रहे हो, प्लीज यहाँ पे ना न्यूमरोलॉजी की क्लास शुरू हो जाएगी, ये प्रश्नावली की क्लास है। 8 नंबर वाले तो वैसे ही बने ही अकल्ट के लिए हैं जी। 8 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, अपना अपना बर्थ नंबर, अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकालो। ठीक है। तो ये बने ही कहीं ना कहीं इसी फील्ड के लिए। 3 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। ठीक है। 1 नंबर वाला किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, तो 1 नंबर वाले को ये कल्ट की विद्या बहुत सूट करती है। 8 नंबर वाले ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखे हैं, 4 नंबर वाले ने बहुत स्ट्रगल देखे हैं, तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स का आंसर ही नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम का आंसर कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। तभी तो बोलती हूँ सारे ही नंबर अकल्ट के लिए हैं। कोई अगर आपको बोलता है ना कि ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, हर एक नंबर के अंदर वो क्वालिटी है कि आप अकल्ट कर सकते हो। वो डिटेल में कभी मैं अगर कोई क्लास के अंदर होगा मैं बताऊंगी कि क्या रीजन है उसके पीछे का कि हर नंबर कल्ट में आ सकता है। ठीक है। कर सकते हैं हिना जी 9 नंबर, आप तो जानते हो सारा कुछ हिना जी। हाँ जी जनखाना जी। मेरा मेरा तो बर्थडे की तबाही है, मतलब 26 जुलाई 1973। हाँ तो फिर देख लो, 2 भी आ गया आपका, 6 भी आ गया और ऊपर से 8 आ गया। 7 भी है। ठीक है ना। तो 45 के बाद सक्सेस मिलता है, एग्जैक्ट मेरा 45 की डेट के बाद, मतलब एज के बाद ही मेरा ये फील्ड में चालू हुआ। हाँ, तो कई बार देखो यहाँ पर एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कर सकता है इस फील्ड में आकर, कोई भी। और ज्यादातर लोग 45 के बाद ही आते हैं इस फील्ड के अंदर, 45 की जिनको एज अपने तक मुझे, क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं। ठीक है। और लोगों को स्ट्रगल है, तो मैम स्ट्रगल तो बहुत देखी है, लेकिन हाँ अभी बिल्कुल। खुद। तो अब तो वो मैम स्ट्रगल मेरे को खत्म हो गई है, अब आप इस फील्ड में आ गए हो ना, तो अब वो स्ट्रगल खत्म होने वाली है।
आपको अपने मैम क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। कैसे मिलते हैं आंसर? कहीं ना कहीं हम उस एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने नंबर्स के बारे में जानना शुरू कर देते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे का, कि मेरे साथ ऐसे लाइफ में क्यों हो रही हैं चीजें। ऑकल्ट वालों को गुस्सा ही नहीं आता। हाँ, बिल्कुल नहीं आता। कभी बोलते हैं ना, ये बोल दे वो बोल दे, मैंने बोला मुझे मत सिखा, मैं नहीं बोलूंगी। हाँ। चलो, ठीक है जी। तो कल से हमारी ये क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 999 है। 2 दिन की हमारी क्लास है ये। 5 टाइप की हम इसके अंदर प्रश्नावली सीखने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी गणेश प्रश्नावली रहेगी, आपकी श्री रामचंद्र जी की प्रश्नावली रहेगी, आपकी शिवजी जी की प्रश्नावली रहेगी, साथ में आपकी नव दुर्गा की प्रश्नावली होगी, हनुमान जी की प्रश्नावली होगी। तो अब 5 टाइप ऑफ आप इसके अंदर सीखने वाले हो, जिसके अंदर आपकी टाइमिंग रहेगी 5:15 PM। एनर्जी एक्सचेंजेस का 999 है। कल आपकी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो भी इस क्लास को करना चाहता है पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट 9796375553 पर भेजेंगे विद योर नेम, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। रात को 12 बजे तक आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। जिन्होंने भी पेमेंट भेजी है टीम की तरफ से आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबको ऐड कर दिया जाएगा जिनकी भी पेमेंट हुई है। ठीक है जी, चलिए। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच जी। सबकी क्वेरी हो गई आई थिंक सो यहाँ पर, राइट? आप स्पीकर पास में लाओ, आपकी ना आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैम तालिस्मान और ये सब की जो है ना, उसकी मैं अगर पेमेंट कर देती हूँ तो जब क्लास होगी तब मैं ज्वाइन कर पाऊंगी? मैंने आपको बोला अगर आप रिकॉर्डिंग लेते हो, तो जब लाइव क्लास होती है ना, तो लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, बट लाइव क्लास में आप ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, पीडीएफ आपको मिल जाती है। ठीक है। और जब आपकी लाइव क्लास होती है तो लाइव क्लास में आप आकर वहां पर एक बारी फिर से आपका रिपीट हो जाता है। जो भी क्वेरी रहती है वो तो ग्रुप है ही है हमारा, ग्रुप के अंदर आपका क्लियर हो जाता है सब कुछ। ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो रमेश जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं वहां पर आपको क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा। जो भी पेमेंट करना चाहते हैं वहां पर आप अपनी पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए जी। ओके जी। राधे राधे एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल की क्लास में। एनीवन? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? नहीं है ना? ठीक है, चलो। ओके जी। राधे राधे मनोज जी, राधे राधे।